स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल ऑन द अशोका ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल। स्टूडेंट, कल के वीडियो में मैं बात कर रहा था नाउन नंबर के बारे में। नाउन नंबर में मैंने बताया था कुछ ऐसे रूल्स जिसमें कि कुछ नाउन ऐसे आपको मिलेंगे पेपर्स में जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल वहाँ बताया था। दूसरा रूल मैंने बताया था कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि हमेशा हमेशा आपको प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं, लेकिन उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, सिंगुलर के तरह किया जाता है। तो दोस्तों, इसी क्रम में जो अगला रूल इससे रिलेटेड है वो रूल ये है कि कुछ ऐसे भी नाउन अब आपको मिलेंगे इसमें जो कि हमेशा प्लूरल में ही एग्जिस्ट होते हैं, इनका सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट, आइए मैं इन सभी नाउन्स के बारे में चर्चा करेंगे कि वे कौन कौन से नाउन हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, कभी भी इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं बनता है। तो ये स्टूडेंट, अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो आइए क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन के बाद मैं बताऊंगा वे कौन कौन से नाउन है जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं बनता। तो ये स्टूडेंट, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो क्वेश्चन ये है, which of the following nouns are which are the following noun is always used in प्लूरल। ओके स्टूडेंट, ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट है थैंक्स, ऑप्शन सेकेंड है आपका रिगार्ड्स, ऑप्शन थर्ड आपके पास है सराउंडिंग्स। ओके स्टूडेंट, और एक ऑप्शन आपका डी है ऑल ऑफ दिस। ओके, सो स्टूडेंट, एक और मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा इसी क्रम में। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन, विच ऑफ द गिवन नाउन is in plural form। सो स्टूडेंट, मैं हर तरह के क्वेश्चन को मैं कोशिश कर रहा हूँ लेने का कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये स्टूडेंट, पहला मैंने ले लिया ऑप्शन ड्रॉट्स, बी ऑप्शन मैंने ले लिया बिलियर्ड्स। ओके स्टूडेंट, सी ऑप्शन आपको मैंने ले लिया कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद डी ऑप्शन आपको मैंने ले लिया नन। ओके स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें इन दोनों क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं उस रूल्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा जो कि अभी जस्ट मैं बोला हूँ। क्या मैं बोला हूँ कि कुछ ऐसे नाउन है जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, कभी भी उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं बनता। तो आइए देख लेते हैं। पहला मैंने लिखा सीजर। क्या लिखा मैंने? SCISSORS, सीजर्स। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि वो सभी चीजें नेचर में
जो कि पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं वो हमेशा हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम सीजर्स की बात करें तो सीजर्स हमेशा उसके दो स्टिप होते हैं, ठीक है, हमेशा ये पेयर में पाए जाते हैं, इसलिए हम सीजर्स हमेशा लिखते हैं। इसी तरह से एक होता है प्लास होता है, आप देखे होंगे एक तरह का कारपेंटर जो होते हैं जो कि नेल को निकालने के लिए काम करते हैं, उसको हम प्लास बोलते हैं। इसी तरह से मैंने कहा पजामा, पजामाज मैंने कहा। इसी तरह से मैंने कहा शर्ट्स, क्योंकि ये भी किस में पाया जाता है, पेयर्स में इसके एंड होते हैं। इसी तरह से मैंने कहा शूज, इसी तरह से मैंने कहा सॉक्स। ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरह से आपके होते हैं सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स। इसी तरह से आपके होते हैं थैंक्स, ऐसे ही होते हैं रिगार्ड्स। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही होते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके स्टूडेंट, there are so many nouns which is always used in the plural form। कभी भी इनका ध्यान दीजिएगा सिंगुलर फॉर्म नहीं बनते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शंस की, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है, का ये रहा है कि which of the following noun is always used in the plural form। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट कि अगर इसमें से हम बात करें कौन सा कैसा नाउन है जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, तो देखिए थैंक्स भी हमेशा प्लूरल में एग्जिस्ट होता है, रिगार्ड्स भी हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है, आपका सराउंडिंग भी प्लूरल में ही लिखा जाएगा। तो इसलिए आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट। अगर इसकी हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज इन द प्लूरल फॉर्म, दिए गए नाउन में कौन सा प्लूरल फॉर्म में है। तो अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट कल मैंने बात किया था कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनका प्रयोग सिंगुलर की तरह करते हैं। अगर यहाँ डॉट की हम बात करें तो आप सोचेंगे ये क्या है, प्लूरल है। यहाँ प्लेयर्स की हम बात करें तो आप सोचेंगे प्लूरल है। जी नहीं स्टूडेंट, ये प्लूरल नहीं है, ये दिखते हैं प्लूरल लेकिन ये सिंगुलर में है। तो अगर इस कंग्रेचुलेशंस की हम बात करें तो यही एक ऐसा नाउन है जो कि इसमें प्लूरल के फॉर्म में एग्जिस्ट है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, आपका सी होगा। तो डियर स्टूडेंट इसमें बहुत सारे होते हैं, देखिए मुझे अभी याद आ गया सेविंग्स होता है, इसी तरह से क्या होगा आपका सेविंग्स हो गया, ऐसे ऑड्स होता है। ओके, मिठाई की बात करें अगर स्वीट्स होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो देयर आर सो मेनी नाउन विच इज ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। ऐसे डियर स्टूडेंट कुछ और भी होते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे कुछ और चीजें पेयर में एग्जिस्ट होती है, जैसे आप लोग देखे होंगे स्पेक्टिकल्स। ओके, इसी तरह से होता है गॉगल्स, गॉगल्स होता है आपका। इसी तरह से एम्बर्स होता है। ओके डियर स्टूडेंट, एम्बल्स होते हैं। इसी तरह से होता है आपका बिनोकुलस भी होता है, दूरबीन, बिनोकुलस होते हैं आपके। देयर आर सो मेनी नाउन्स। इसी तरह से होता है आपका पर्टिकुलर्स बोलते हैं आपका, रीमेंस होता है आपका, रीमेंस होता है। ऐसे आपका होता है एमेंड होता है, एमेंड्स है। और भी कुछ नाउन है जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक और नाउन मुझे याद आ गया, आर्चिव्स होता है,
ARCHIVES। आर्चिव्स क्या होता है? जितने भी पुराने दस्तावेज होते हैं जो गवर्नमेंटेड ऑफिस में होते हैं उन सभी को हम बोलते हैं आर्चिव्स बोलते हैं डियर स्टूडेंट। एक स्टूडेंट एक और होता है, आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, गैलोज। आप लोग जानते हैं गैलोज क्या होता है? आप लोग देखे होंगे जो फांसी का फंदा होता है ना, लाइक दैट, ये फांसी का फंदा, ये भी इसके दो पेयर से होते हैं, इसीलिए इसको गैलोज भी, इसको गैलोज फॉर्म में लिखते हैं, गैलोज। ध्यान दीजिएगा। ओके स्टूडेंट। इसी तरह से जो आपके ट्रूप्स जो होते हैं, जिनकी बात वो हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है, TROOPS, ट्रूप्स, TROOPS, ट्रूप्स। तो डियर स्टूडेंट ये कुछ नाउन्स हैं जो आप याद रखिएगा, और ये हमेशा हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, कभी भी इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं हो सकता। ओके। इसी तरह से होता है अर्निंग्स होता है। देखिए मुझे याद आ गया, अर्निंग्स क्या होता है? अर्निंग, EARNINGS, अर्निंग्स। सो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये है पूरा रूल्स है, और आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन कि इसमें से दिए गए नाउन में से कौन सा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, और दिए गए नाउन में से कौन सा प्लूरल है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, या हो सकता है सेंटेंस में दे दिया जा सकता है। ओके। ऑल द सराउंडिंग्स आर कवर्ड विथ डस्ट या गार्बेज, तो सराउंडिंग दे देगा तो आप जानते हैं क्या होता है, सराउंडिंग्स होता है। ओके स्टूडेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एरर पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिए इसको। आइए स्टूडेंट, अगला जो हमारा रूल है वो नेक्स्ट रूल क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं। अगला रूल ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि दिखने में आपको प्लूरल सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा हमेशा प्लूरल की तरह किया जाता है। मैंने क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द following noun is singular in form but is used as plural। ओके स्टूडेंट, ऑप्शन आपके पास ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपका पोएट्री, बी ऑप्शन है आपका फर्नीचर,
सी ऑप्शन आपके पास है डियर, और एक ऑप्शन है आपके पास और क्रॉकरी। ओके स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द गिवन नाउन इज used in plural number। ओके स्टूडेंट, ऑप्शंस की अगर हम बात करें, न्यूज, बी ऑप्शन आपका हो गया सेविंग्स, ओके, सी ऑप्शन हो गया आपका कैटल, और डी ऑप्शन आपके पास हो गया बोथ बी एंड सी। डियर स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला। पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज सिंगुलर इन फॉर्म बट इज यूज्ड एज अ प्लूरल। मतलब ये कौन सा नाउन है जो कि दिखने में आपको क्या दिखेंगे, हमेशा वो सिंगुलर दिखेंगे, लेकिन उनका प्रयोग प्लूरल की तरह किया जाता है। और दूसरा मैंने क्वेश्चन लिखा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नाउन इज यूज्ड इन द प्लूरल नंबर। निम्नलिखित जो दिया गया नाउन है इसमें से कौन सा नाउन क्या है प्लूरल में नंबर में यूज किया जाता है। तो आइए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं अपने रूल पे काम करूं। तो मैं रूल क्या बोला, रूल ये है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखने में क्या होते हैं सिंगुलर, लेकिन प्लूरल की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कुछ नाउन जो दिखने में अब सिंगुलर लगेंगे, क्या दिखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल नंबर में किया जाता है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे वे कौन कौन से नाउन हैं जो कि दिखने में आपको हमेशा सिंगुलर होंगे लेकिन उनका प्रयोग प्लूरल में किया जाता है। तो आइए हम बात करें। पहला हो गया आपका कैटल, डियर, ओके स्टूडेंट, कैटल, डियर, पीपल, पोल्ट्री, ओके, कैवेलरी, जेंट्री, पीपल, ओके स्टूडेंट। तो these are some noun which appears as a singular but they are used in plural form, कि ये सिंगुलर में दिखते हैं लेकिन प्लूरल की तरफ प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए हम अगर इसके बिहार पे अगर इसकी हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या क्या है ध्यान दीजिए यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग गिवन नाउन इज सिंगुलर इन द फॉर्म बट यूज्ड एज अ प्लूरल। तो अगर हम बात करें इस पोएट्री की, तो मैं बात किया था कि कुछ ऐसे नाउन है जो कि हमेशा सिंगुलर में एग्जिस्ट होते हैं। तो देखिए ये तो सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन कैसे यूज होता है, सिंगुलर की तरह यूज किया था, प्लूरल की तरह नहीं करते। इसी तरह से फर्नीचर सिंगुलर होता, सिंगुलर में ही यूज किया जाता। अगर हम डियर की बात करें तो डियर सिंगुलर है, लेकिन इसमें सिंगुलर का प्रयोग ये नहीं किया जाता है। ध्यान देने की बात है, ये हमेशा कैसे किया जाएगा, ये डियर हमेशा प्लूरल होता है, यूज प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें क्रॉकरी का, तो क्रॉकरी भी दिखने में सिंगुलर होता है लेकिन इसका प्रयोग
क्या है, सिंगुलर में किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या है, विच ऑफ द गिवन नाउन इज यूज इन द प्लूरल नंबर, ठीक है। अगर इस पे हम बात करें इसमें से कौन सा नाउन है जो कि प्लूरल नंबर की तरफ प्रयोग किया जाता है, तो आप खुद बताइए डियर स्टूडेंट। ये न्यूज जो है, ये न्यूज क्या है, ये दिखने में प्लूरल लगता है लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर की तरह करते हैं। इसी तरह से अगर हम इस सेविंग की बात करें तो अभी जस्ट मैं बताऊं, सेविंग्स जो होता है वो क्या है, हमेशा प्लूरल की तरह दिखता भी है और प्लूरल में प्रयोग भी किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन सही लग रहा। उसके बाद कैटल की हम बात करें तभी देखिए सिंगुलर फॉर्म में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द प्लूरल नंबर, इसीलिए मैंने नंबर लिखा। ये सिंगुलर लगते हैं लेकिन यूज कैसे होते हैं, प्लूरल की तरह यूज होते हैं, तो ऑप्शन हमारा ये भी सही हो जाएगा। तो इसलिए सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी एंड सी। तो इस तरह से इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह से डियर स्टूडेंट कुछ और भी आते हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा सीप की बात किया, भेड़ भी आता है इसमें। हाँ, इसी तरह से आपका जूरी हो गए। ओके स्टूडेंट, जूरी हो गए। ऐसे आता है आपको फिश भी आता है, ध्यान दीजिएगा, फिश होता है, क्रू हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है। तो दीज आर सम नाउन विच अपीयर एज अ सिंगुलर बट आर यूज इन प्लूरल फॉर्म। ये सिंगुलर की तरह दिखता है लेकिन प्लूरल में यूज किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और यहाँ जूरी को दोनों तरह यूज किया था, या सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी, लेकिन तो इसको मैं यहाँ पे इलिमिनेट करना चाहूंगा। अभी अगला मैं बताऊंगा रूल, उसमें लिख दूंगा। और क्रू, एयरक्राफ्ट, इसी तरह से इसमें लिख लीजिए इन्फेंट्री, इन्फेंट्री। ओके, तो दीज आर सम नाउन जो कि हमेशा सिंगुलर में होते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल में किया जाता है। अब डियर स्टूडेंट अगला जो है वो ये क्या कहा जाता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि दिखने में क्या होता है, दिखने की नहीं बात कर सकते हैं, दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल में। तो लिख लीजिए कुछ ऐसे नाउन है जो कि सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से नाउन है डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। अबाउट, डियर हो गए, उस ध्यान दीजिएगा उस रूल के भी कुछ आएंगे आपके एग्जाम्पल, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो कि दोनों तरफ प्रयोग करते हैं। डियर, कैटल, शीप, टीम, ओके, जूरी, ओके स्टूडेंट। इसी तरह से मैंने कहा कमिटी, कमिटी, ओके स्टूडेंट। इसी तरह से मैंने कहा ऑडियंस। अब ये दोनों तरह एग्जिस्ट होंगे, ध्यान देने की बात है। अब इससे ये मतलब नहीं है कि सिंगुलर दिखते हैं और प्लूरल की तरह यूज करते हैं, इसका मतलब यही है कि क्या दोनों तरह यूज किए जाएंगे, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल में प्रयोग किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट,
इसी तरह से होता है सीरीज, 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 स्पीसीज, स्पीसीज, ऐसे आपका होता है टीम, फिश भी हो गया आपका। और इसमें आपके और आएंगे पीपुल की हम बात करेंगे, इसमें पीपुल भी आ जाएंगे, ठीक है। एक सिंगल पीपुल की बात कर सकते हैं, इसमें 10 पीपुल भी हो सकते हैं, लाइक दैट। ऐसा आता है काउंसिल आता है, या कमेटी में पीपुल आ जाएंगे, इनको एलिमिनेट कर सकते हैं आप। कमेटी ऑडियंस में पीपुल ही होते हैं। काउंसिल हो गया आपका। ओके स्टूडेंट, तो दीज आर सम नाउन जो कि अब ये सिंगुलर की तरफ भी प्रयोग किया जाएंगे, सिंगुलर में भी प्रयोग किए जाएंगे, सिंगुलर नंबर में भी। ओके, और ये क्या होगा, प्लूरल नंबर में भी प्रयोग किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्लूरल नंबर में भी प्रयोग किया जाएगा। अब आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, अब ये नहीं पूछा जाए कि कुछ ऐसे नाउन जो कि दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका प्रयोग प्लूरल किया था। अब इसमें क्वेश्चन भी बनेगा, क्वेश्चन का टाइटल क्या होगा, विच ऑफ द गिवन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, ठीक है। तो उसमें आंसर आपको देगा, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा which of the given noun is used in singular as well as in प्लूरल। अब देखिए आपके पास ऑप्शन क्या होंगे, पहला आपका आंसर हो जाएगा डियर, सेकेंड आपका मैंने दे दिया और सेविंग्स, थर्ड मैंने ऑप्शन आपको दे दिया फर्नीचर, और डी ऑप्शन दे दिया आपको एडवाइस। ओके स्टूडेंट, तो आप खुद बताइए इसमें कौन सा कैसा नाउन है जो कि दोनों तरफ प्रयोग किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे, अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ सिंगुलर कौन अपीयर होता है लेकिन प्लूरल की तरफ प्रयोग किया, डायरेक्ट पूछा है कौन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया था। तो देखिए अगर इसे हम, ये तो आंसर हमारा सही होगा। अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या होता है, हमेशा प्लूरल नंबर में दिखता है, प्लूरल में प्रयोग किया था। ये फर्नीचर है, हमेशा सिंगुलर में ही लिखा जाता है, सिंगुलर नंबर में इसका प्रयोग किया था। एडवाइस है, हमेशा सिंगुलर में ही लिखा जाता है और सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किया जाता है। तो ये तो एक ही टर्म, एक ही कंडीशन को ये फॉलो कर रहे हैं लोग भाषण पर, लेकिन एक ऐसा है डियर ये दोनों की फॉलो कर रहा है। यहाँ सिंगुलर भी प्रयोग किया जाएगा और एज वेल एज प्लूरल, ठीक है। जैसे मैंने कहा a deer is grazing in the field, और मैंने यहाँ लिख दिया 10 deer are grazing in the field। अगर आपसे मैं पूछूँ क्या दोनों सेंटेंस सही है, आप क्या बताएंगे, जी हाँ ये दोनों के दोनों सेंटेंस सब सही है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल इसी डियर के पहले लग जाएगा तो एक को इंडिकेट करता है, जब एक को इंडिकेट करेगा मतलब ये है कि ये सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, एक ही डियर है, तो इसलिए ये भी सेंटेंस सही है। लेकिन यहाँ जैसे भी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग कर देंगे इसके पहले, तब यही नाउन हमारा प्लूरल बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो इस तरह के एरर आपके पेपर में भी आ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये नाउन एक ऐसा नाउन है जो कि सिंगुलर में भी एग्जिस्ट होता है एज वेल एज इन प्लूरल में एग्जिस्ट होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज सम इम्पोर्टेंट रूल। और एक और इम्पोर्टेंट रूल है जो आपसे पूछा था, रूल नहीं है, एक ट्रिक है जो आपसे पूछा जाता है कि जब कभी भी दो नाउन अगर प्रेपोजिशन से कनेक्टेड होते हैं तो उनका नेचर क्या होना चाहिए, उस नाउन का नेचर क्या होना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं उसी पे। क्वेश्चन क्या था
जो आपके पेपर में आया था उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करना चाहूंगा। तो डियर स्टूडेंट, ये ट्रिक ये कहता है, थोड़ा ट्रिक को ध्यान दीजिएगा। ये ट्रिक क्या है और आपके पेपर में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कहता है ये है कि यदि मान लीजिए हमारा दो नाउन अगर प्रेपोजिशन से, क्या मैंने बोला, यदि वो प्रेपोजिशन से कनेक्टेड है, ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों के दोनों नाउन का जो नेचर होना चाहिए ना, ये कहता ये है कि इन दोनों नाउन का जो नेचर होना चाहिए ये सिंगुलर में हमेशा होना चाहिए। क्या मैंने बोला? सिंगुलर में होना चाहिए, कभी भी ये प्लूरल में नहीं लिखे जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा विलेज आफ्टर villages, ओके, विलेज आफ्टर विलेजेस, और एक मैंने ऑप्शन दे दिया विलेज आफ्टर विलेज, और एक मैंने दिया रो अपन रोज, ठीक है, और एक मैंने ऑप्शन आपको दे दिया बोथ ए एंड बी। ये चार ऑप्शन है और आपको बताना है इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ओके, तो ध्यान दीजिएगा जब कभी भी ऐसा सेंटेंस आए ना, तो हमेशा ये दोनों के दोनों नाउन का जो नेचर होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए। तो देखिए पहला आंसर हमारा गलत हो गया, विलेज आफ्टर विलेज, ओके, तो जब विलेज आफ्टर विलेज दे दिया तो यहाँ प्लूरल एक को बना दिया, ये ऑप्शन गलत। यहाँ क्या है, विलेज आफ्टर विलेज, ये दोनों के दोनों नाउन सिंगुलर है, सही है। रो अपान रोज दे दिया, यहाँ पे प्लूरल गलत हो गया, यहाँ बोथ ऑप्शन दिया तो भी गलत हो गया। तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, विलेज आफ्टर विलेज। ओके स्टूडेंट, तो these all are important rule related to your noun numbers, ओके। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके स्टूडेंट, तो अगला अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट वो है आपका जेंडर। क्या है? जेंडर। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दूंगा और इससे रिलेटेड जितने भी होंगे आपके आपको नाउन को मैं एक ट्रिक बता दूंगा, उसमें कैसे हम फेमिनिन जेंडर को या मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन बदलते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है नाउन जेंडर। नाउन जेंडर, डियर स्टूडेंट, अब नाउन जेंडर क्या होता है? जैसे अभी तक हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बारे में, अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात अगर हम करें नाउन का, तो उसका मैंने क्लासिफिकेशन आपसे बता दिया था। नंबर के बेसिस पे मैंने उसका नाउन का नंबर बता दिया। अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो नाउन का जेंडर क्या होता है। ठीक है, नाउन जेंडर क्या होते हैं, मतलब कौन से नाउन किस लिंग में पाए जाते हैं उनका। जेंडर मतलब कि एक ऐसा वर्ड जो कि किसी भी नाउन के सेक्स को डिटरमाइन करता है, उसको हम बोलते हैं जेंडर बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ हम बात करें जेंडर की, तो जेंडर के कितने प्रकार होते हैं, कितने काइंड होते हैं, आइए हम एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जेंडर की अगर हम बात करें तो जेंडर का मूलतः 4 प्रकार होते हैं और इन चारों का नाम क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर जो होता है जिसको हम बोलते हैं मैस्कुलिन,
मैस्कुलिन, पहला था मैस्कुलिन जेंडर। ओके स्टूडेंट, सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। थर्ड की अगर हम बात करें तो ये होता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर। ओके स्टूडेंट, लास्ट अगर हम बात करें ये होता है न्यूट्रल जेंडर। क्या? न्यूट्रल जेंडर। सो स्टूडेंट, मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बता देता हूं कि फेमिनिन जेंडर क्या होता है। ये हमेशा मेल सेक्स को ये डिटरमाइन करेंगे, मेल सेक्स को ये डिटरमाइन करते हैं, या फीमेल सेक्स को लेंगे। फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। ओके, और यहाँ पे फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, डिटर्मिनेशन। तो आइए हम इन सभी के बारे में अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैस्कुलिन जेंडर की अगर हम बात करें तो जितने भी मेल कैंडिडेट होते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मैस्कुलिन में। जैसे मैंने कहा बॉय, बॉय नहीं सॉरी, मैंने किसी का इंडिविजुअल का नाम ले लिया, जैसे मैंने लिखा रमेश, श्याम, रोहन, लाइक दैट। अगर हम यहाँ कॉमन जेंडर की बात करें तो कॉमन जेंडर में ध्यान दीजिएगा, वो जितने भी कॉमन नाउन आते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे टीचर। ओके, इसमें बॉय भी आ जाएंगे, गर्ल्स भी आएंगे। ध्यान दीजिए, सॉरी गर्ल्स नहीं आएंगे, मैस्कुलिन में आपको बॉय भी आ जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, वेरी गुड, बॉय भी। यहाँ टीचर हो गए, इसमें दोनों आएंगे। इसी तरह से मैंने कहा इंजीनियर, तो इसमें दोनों आएंगे आपके। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से मैंने कहा डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या होंगे? इसमें दोनों आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन जेंडर जितने भी मैंने बताया था, सॉरी कॉमन नाउन जितने भी हम बताए थे वो सभी के सभी इसके अंतर्गत आएंगे, कॉमन जेंडर में आएंगे। ओके स्टूडेंट, अगला हम फीमेल की बात करें तो इसमें किसी का इंडिविजुअल नेम आ सकता है, सीता, गीता, गर्ल्स भी इसमें आ जाएंगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, या किसी इंडिविजुअल का नेम भी आ सकता है। तो जितने भी फीमेल रहेंगी उन सभी का क्या होगा? जेंडर अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे आप? फेमिनिन जेंडर। अगला हम बात करें न्यूट्रल जेंडर का, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लेते हैं। क्या लेते हैं? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जैसे मैंने लिखा बुक, तो बुक का जेंडर क्या होगा? न्यूट्रल होगा। पेन का अगर हम आपसे पूछें तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। टेबल की अगर हम जेंडर आपसे पूछें तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जो कि हमेशा हमेशा अगर उससे आपसे पूछा जाए कि उसका जेंडर क्या होगा, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वो क्या होगा? न्यूट्रल जेंडर होंगे। या कभी कभी वो सिंगल में पूछे जाते हैं तो उनका प्रयोग कैसे कर लिया जाता है? सॉरी, मैस्कुलिन में कर लिया जाता है। तो ध्यान देने की बात है, कुछ ऐसे भी हैं जो कि न्यूट्रल में आते हैं, जैसे मैंने कहा जूरी, तो जूरी भी ध्यान दीजिएगा कभी कभी न्यूट्रल जेंडर में आ जाते हैं। इसी तरह से मैंने लिखा कमिटी, कमिटी। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से मैंने लिखा ऑडियंस, ऑडियंस। तो जब ये नाउन्स, ठीक है, प्रयोग किए जाते हैं एज ओ, हमेशा ध्यान दें कलेक्टिव नाउन, तो जब ये सिंगुलर की तरफ ट्रीट किए जाते हैं तो इनके जगह पे पीए जो प्रयोग किया था, इट्स का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इनको मानते हैं क्या? ये भी एक न्यूट्रल जेंडर है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए, और इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ रूल बता दूंगा कि इसमें जेंडर में कौन कौन से रूल होते हैं, कैसे होते हैं। आइए कुछ हम जो रटने वाली चीजें हैं उसको मैं बता दूं। रटने वाली बिना याद किए आप इस जेंडर को नहीं कर सकते हैं, और इससे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ओके, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आता है क्वेश्चन। तो आइए इससे हम जो याद करने वाली चीजें उसको मैं बता दूं, कौन कौन से नाउन है जिनका मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, ऐसे पूछा आता है। इन दोनों के बारे में बस एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा नाउन है जो कि कॉमन जेंडर है, या दे देगा आपको 4-5 नाउन, पूछेगा इसमें से कौन सा नाउन है जो न्यूट्रल
जेंडर। ओके, लेकिन अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में कन्वर्जन की बात पूछता है। एक नाउन देगा, बोलेगा इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से बहुत सारे रूल्स आते हैं, इसको नोट कर लीजिए एक बार आप लोग। हाँ लिख दे रहे हैं, तो अभी स्टॉप रखिए, उसको स्टॉप रखिए। तो ओके स्टूडेंट, अगला हम बात करेंगे कि कैसे हम मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदलते हैं। तो ये कुछ है आपके पास, मैंने नाउन लिखा है और इसके आपसे पूछा जा सकता है जो कि याद करने वाले हैं, और इस चीज़ों को आप देख लीजिए, एक बार याद कर लीजिए। जैसे हॉर्स का अगर फेमिनिन जेंडर पूछा जाए तो क्या होता है, मेयर होता है। डॉग का क्या होता है, बिच होता है। ऑक्स का क्या होता है, काऊ होता है। फादर का मदर, ऐसे डॉटर ऐसे, सिस्टर का क्या है, ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा, लाइक दैट। ओके, इस तरीके से मैन का वुमेन हो जाएगा। तो ये क्या होगा, मैस्कुलिन से फेमिनिन बदल जाएगा। नेफ्यू का नीश होता है, अंकल का आंट होता है, बैचलर पूछा जाता है बहुत ज्यादा। स्पिंचर होता है, मॉन्क, ठीक है, मंथ जिसको बोलते हैं, इसका क्या होगा, नन हो जाएगा। इसी तरीके से विडोवर, ठीक है, जिसको बोलते हैं, जिसके वाइफ नहीं होती उसको विडोवर बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, विडो हो जाएगा। लैड मतलब होता है लड़का होता है, उसके बाद अगर लड़की की बात करें तो लैश होता है। विजार्ड हो गया, विजार्ड का ऐसे विच हो जाएगा आपका। ग्रेंडर, ग्रेंडर का आपको गुज होगा, जैसे नर, इसको नर हंस जिसको बोलते हैं, इसको मादा हंस बोल देंगे, ठीक है। ड्रेक, ड्रेक आपका आपका हो गया, ड्रेक का डक होता है, जैसे इसको बोलते हैं नर बत्तख बोलते हैं। तीसरी तरह से क्या होगा, मादा बत्तख हो जाएगा। आपका कोल्ट हो गया, कोल्ट, कोल्ट का ऐसे क्या होता है, कोल्ट मतलब घोड़े का जो बच्चा होता है, मेल वाला होता है, उसको कोल्ट बोलते हैं। तो इसका जो फेमिनिन जेंडर क्या होगा, वो होगा फिली हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉक्स का पूछा था तो ध्यान दीजिएगा, फॉक्स का क्या होता है, विक्जन होता है। तो डियर स्टूडेंट, कुछ ऐसे जेंडर्स होते हैं जिनको याद करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे नाउन भी होंगे आपके पास जिसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा जो मैक्सिमम नाउन अगर आपसे पूछा जाए उसका फेमिनिन जेंडर आप बताइए तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए, अगर मैंने यहाँ मैस्कुलिन जेंडर मैंने लिया, मैस्कुलिन जेंडर लिया और आपसे फेमिनिन जेंडर की बात कर रहा, ओके स्टूडेंट। और तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ कोई नाउन है, अगर इसका हमें फेमिनिन जेंडर बनाना है तो हमें क्या करना है, इस नाउन के अंत में हमें EWS जोड़े देना। जैसे मैंने कहा पोएट, क्या होगा, पोएटिस। इसी तरह से मैंने कहा मास्टर, मिस्ट्रेस। इसी तरह से मैंने कहा एक्ट्रो, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस। ओके ना, एक्ट्रेस। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे हमारे नाउन आएंगे। एक्ट्रेस होगा, एक्ट्रेस, ओके। बहुत सारे आपके पास नाउन आएंगे जो कि पूछा जाएगा, बताइए इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा। तो ध्यान देने की बात है डियर स्टूडेंट, तो मैक्सिमम नाउन में आप EWS आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फेमिनिन। एक और होता है, वो बताता है यदि किसी भी नाउन के अंत में, ठीक है, अगर किसी भी नाउन के अंत में अगर OR हो तो ध्यान दीजिएगा, या टी होता है, TOR मैक्सिमम आता है, उस कंडीशन में IX लगा के हम उसका फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। जैसे मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर का अगर फेमिनिन जेंडर पूछागा तो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रिक्स। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका फेमिनिन जेंडर बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आप एक काम कीजिएगा हमेशा कि इस चीज़ों को जो याद करने वाला का उस चीज़ को याद कर लीजिएगा। बाकी जो ट्रिक वाली चीज़ें हैं मैं उन सभी का PDF, जिसमें मैक्सिमम में EWS ऐड किया जाता है, तो मैं उन सभी का PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने चैनल पे। वहां से जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज को नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में मैं इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा स्टूडेंट। और एक चीज और, चूंकि आज के बाद क्लासेस सस्पेंड किए जा रहे हैं
ऑन द बिहाफ ऑफ दिवाली। सो इसके बिहाफ पे मैं आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी दिवाली का हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डियर स्टूडेंट कि अगर आपको ये क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो आप कृपया हमें कमेंट में लिखें, ओके, ताकि इससे हमको एक इंस्पिरेशन मिले और आपको और अच्छी अच्छी वीडियो इससे रिलेटेड हम लेके आते रहे। सो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।